हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। अभी हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था, तो उसमें कुछ हमारे केस हैं। उनको हम की पॉइंट के थ्रू पढ़ते हैं, जिससे हमें कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें रिवीजन करने में इजी रहेगा। ओके। इसमें हमें गोपालन वाद केस कब हुआ था? 1950 में। और प्रमुख वाद विचार क्या है कि इसमें बोला गया था कि संविधान का भाग नहीं है और न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और शक्ति का स्रोत नहीं है। फिर हमारा बेरुवादी केस हुआ 1960 में। इसमें क्या कहा गया कि संविधान का प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शन संविधान का अंग नहीं है और संविधान में अस्पष्टता को समझाने में सहायक है। संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। फिर हमारा यह केशवानंद भारती केस 1973। ये काफ़ी फेमस केस है, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें बोला गया कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, संशोधन किया जा सकता है, बट आर्टिकल 368 मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत किया गया, लेकिन मूल ढांचे संविधान में वर्णित नहीं है। फिर हमारा आया गोकलनाथ केस 1967। इसमें बोला गया कि संविधान की मूल आत्मा माना गया है। विचार कहाँ से लिया गया? राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया। किसने कहा इसको? के.एम. मुंशी ने। और संविधान की आत्मा किसने बोला? जस्टिस हृदयतुल्य उर्फ सुभाष कश्यप ने। और प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने बोला? N.A. पालकीवाला ने। और दीर्घकालिक सपनों का विचार है प्रस्तावना, किसने बोला? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे समाजवाद क्या है? गांधी व नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाज याद है। ये क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतंत्र दो वर्ड से मिलके दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो छोटी जनसंख्या वाला होता है वो प्रत्यक्ष होता है, बड़ी जनसंख्या वाला अप्रत्यक्ष होता है। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। ओके। अभी हम प्रस्तावना में जो संशोधन है आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता है। ओके। और गणराज्य क्या है? ऐसा देश जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और नागरिक सभी पद पर आने के लिए योग्य होते हैं। जो आंतरिक निर्णय होते हैं देश के